हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिविटी में, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। प्रूव दैट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू क्लासिकल एनर्जी, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी व्हेन V इज वेरी वेरी लेस देन C। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का जो कि रिलेटिविटी में यूज करते हैं, K इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये कहा गया है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ हमें ये करना है कि यूनिवर्सल है। ये रिलेशन कैसा है? यूनिवर्सल है, मींस अगर V की वैल्यू चाहे वो C के बराबर हो, चाहे वो C से कम हो, चाहे C से बहुत ज्यादा कम हो, C के नियर बाई, कैसा भी केस हो, हर कंडीशन में वो फॉर्मूला अप्लाई अगर हम करते हैं तो वो वैलिड होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करने जा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम हो तो उस कंडीशन में जो हमारा क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो कि हाफ mv स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं, तो उसके बराबर ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। यही हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या पता होना चाहिए, जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है? तो वो है काइनेटिक एनर्जी K को हम लिखते हैं m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर m क्या चीज है, याद रखना है, m इज रिलेटिविस्टिक मास, m नॉट इज रेस्ट मास। तो इसका जो फॉर्मूला होता है m का, ये लिखा जाता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि रिलेटिविटी में रिलेटिविस्टिक रिलेशन मास का, रिलेटिविस्टिक मास जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये याद रखना है। तो दोनों तरफ एम नॉट है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, और जो अपॉन में यानी कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको हम ले आते हैं ऊपर। तो जब ये ऊपर लाया जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और पावर माइनस की 1/2। 1/2 इसलिए क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ था, माइनस इसलिए क्योंकि हमने इसकी पावर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि हम एम नॉट को बाहर ले रहे हैं, तो बाहर लेने के कारण यहाँ पे बचेगा 1। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, या कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई। तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1/2 पावर, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये हम बना सकते हैं इसको। अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। तो ऐसा इसलिए बिकॉज फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे इसका फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म से इसको हम कर सकते हैं। 1 माइनस भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्लस का फॉर्म लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस इसी तरीके से, और अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और सो ऑन, इस तरीके से ये चलती चली जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको नाम दे देते हैं कुछ, ये कह देते हैं इक्वेशन 1, और ये वाली इक्वेशन को नाम देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पर ये फॉर्म जो है इतना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा हमें दिख रहा है। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पर सॉल्विंग द टर्म 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है, वी हैव हियर n की वैल्यू देखिए इसमें, क्योंकि पावर जो होती है x की पावर n यहाँ पर माइनस की 1/2 है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली हुई है 1/2। इसी तरीके से x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ये देख लीजिए, x की वैल्यू यानी कि 1 प्लस एक्स का है, तो मैंने
माइनस वाला टर्म पूरा एक साथ लिख दिया है, तो माइनस का v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास x की है। तो इस फॉर्मूले से 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी कि यही फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस, अब n और x की वैल्यू क्या स्टूडेंट, ये देखते हैं। n की वैल्यू है माइनस का 1/2, x की वैल्यू है माइनस का v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एन एक्स, यानी कि इतना पार्ट मैंने लिख दिया। अब प्लस में आगे इसका टर्म और अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से लिख देता हूं प्लस, अब n है तो अगेन 1/2, n माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1। अब x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी जो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं v की पावर 4 अपॉन c टू दी पावर 4, और साथ में इसमें फैक्टोरियल 2 भी है अपॉन में, तो इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से 1/2 प्लस, यानी कि ये इस तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो आगे और भी हमारे पास हायर टर्म हमें मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या लगी हुई है ये याद रखना है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, सो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, जो हायर टर्म्स होंगे, हायर टर्म्स का मतलब क्या है कि यहां पर देखिए ये जो इस प्लस के बाद जितने भी टर्म हमें मिल रहे हैं इनमें c की पावर 4 अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इसके आगे जब और जाएंगे तो ये वैल्यू और ज्यादा हमें अपॉन में ज्यादा मिलेगी, जिससे कि वो वैल्यू जो है बिल्कुल टेंस टू 0 लगभग पूरे वैल्यू को कर रही होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हायर टर्म होंगे इन टर्म्स को, इसके आगे जितने भी टर्म्स आते हैं इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या बनती है 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1/2 की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 1 प्लस माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू को कहां हम पुट कर देंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस वैल्यू को जैसे इक्वेशन नंबर 2 में हम रखते हैं तो k की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 1 प्लस, पूरी वैल्यू जो थी ये हो जाएगी 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और साथ में माइनस 1 हमारे पास पहले से है तो माइनस 1, और ये पूरा होल ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास वैल्यू है एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, इसको मैं इधर रब कर देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स k की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 से 1 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाला 1 इस 1 को प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल आउट कर रहा है, तो जो बचा टर्म हमारे पास 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और एम नॉट सी स्क्वायर साथ में। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर की वैल्यू है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो फाइनली वी गेट हियर 1/2 वी स्क्वायर, पहले एम नॉट लिख देता हूं एम नॉट वी स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमें मिला, इसको एक नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो हमने यहां पर कहा था कि क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी का टर्म मिलना चाहिए अगर v की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, इन दिस केस वी गेट k इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। तो कंपेयर करें अगर क्लासिकल फिजिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वो यही है हाफ एम नॉट वी स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट, और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी फॉर v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो स्टूडेंट्स 5 मार्क्स में इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रिलेटिविस्टिक रिलेशन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का होता है इसको क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में कन्वर्ट करिए उस कंडीशन में जब v की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होगी। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और
जो भी चीज आपके माइंड में कोई क्वेरी या कोई डाउट अगर आता है कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, आप पसंद करते हैं, तो उसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जरूर, और हमें बताएं जरूर कि भाई आपको इस वीडियो में क्या समझ में आ पाया और कितना अच्छा लगा आपको। तो चलिए फिर जल्दी ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सेफ रहेंगे। तो मिलेंगे फिर। थैंक यू।